नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी का हरियाणा के अंदर आगमन कब हुआ, मतलब महात्मा गांधी जी हरियाणा में कब पधारे, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। जैसा कि महात्मा गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी जी का जन्म न 2 अक्टूबर, इस दिन हर साल सरकारी छुट्टी होती है भाई, 1869 में पोरबंदर नामक स्थान है गुजरात में। पोरबंदर नामक स्थान जो गुजरात में है। पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, और इस पोरबंदर नामक स्थान का पुराना जो नाम है ना, इसका पुराना नाम, पोरबंदर का पुराना नाम, इसका पुराना नाम था भाई सुदामापुरी। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम, माता जी का नाम और पत्नी जी का नाम। पिताजी करमचंद गांधी, माता जी पुतलीबाई, पत्नी है कस्तूरबा गांधी। और एक बात और आती है, महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है, पूरा नाम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, और अगर बचपन का नाम पूछ लिया जाए महात्मा गांधी जी का, बचपन का नाम महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम है मोनियो। महात्मा गांधी जी को बचपन में मोनियो कह के बुलाया जाता था। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख उपाधियां भी हैं, जिसमें से पहली उपाधि है बापू की उपाधि। बापू की जो उपाधि है ना, ये बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी भाई। बापू की उपाधि दी महात्मा गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि राष्ट्रपिता की उपाधि भाई सुभाष चंद्र बोस ने दी।
सुभाष चंद्र बोस। एक उपाधि है महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि दी भाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। इसके बाद हम चलते हैं, एक उपाधि है कूली बैरिस्टर की। कूली बैरिस्टर, ये जो कूली बैरिस्टर की जो उपाधि है ना, इसको भाई कूली बैरिस्टर की उपाधि को दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा ये मजाकिया नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों के द्वारा मजाकिया नाम दिया गया। ठीक भाई, कूली बैरिस्टर की जो उपाधि है दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों के द्वारा मजाकिया नाम दिया गया। ठीक, उसके बाद आती है एक कर्मवीर की उपाधि। ये जो कर्मवीर की उपाधि है ना, ये इसको दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी के अन्य सहयोगियों द्वारा दी गई थी। जो महात्मा गांधी के साथ सहयोगी जा रहे थे ना, तो उन्होंने कर्मवीर की उपाधि दी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी का मजाक उड़ा गया था, इसलिए अंग्रेजों ने एक मजाकिया नाम में उनको कूली बैरिस्टर बोल दिया था। और कर्मवीर की उपाधि जो इसके महात्मा गांधी जी के साथ बंदे जा रहे थे उन्होंने दी थी, अन्य सहयोगी थे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी के अन्य सहयोगियों ने दी थी कर्मवीर की उपाधि इसको। और एक आखिरी उपाधि हो रही है इसकी महात्मा गांधी जी की फकीर, देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर। ये जो उपाधि है ना, ये चर्चिल ने दी है भाई, चर्चिल ने। और चर्चिल ने ना महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि भी दी है। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि भी दी है। ठीक है भाई, देशद्रोही फकीर की उपाधि चर्चिल ने दी है और चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि भी दी है। अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? चर्चिल ने कहा है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये हम बस अपने हरियाणा के अंदर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। चलते हैं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के अंदर कब आए? बात करते हैं हम
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत के अंदर आया था। महात्मा गांधी दक्षिण भारत से भारत के अंदर आए थे। और कब आया था भाई महात्मा गांधी भारत के अंदर? ये आया था भाई महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को। कहाँ आया? मुंबई में। ठीक है भाई। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 को मुंबई में। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही इस दिन अपनी से सरकार है, सरकार कोई सी भी हो प्रेजेंट में, जो भी सरकार आती है इस दिन वो प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस दिन हम 9 जनवरी को। ठीक है भाई। और सबसे पहले ना महात्मा गांधी जी आए तो उन्होंने वे अहमदाबाद रुके। अहमदाबाद तो उन्होंने अहमदाबाद के कोचरव अहमदाबाद के कोचरव में गांधी ने मकान किराए पर लिया। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने मकान किराए पर कहाँ लिया था? अहमदाबाद के कोचरव नामक स्थान पर। ठीक। और महात्मा गांधी जी ने सन 1915 में हृदय कुंज नामक आश्रम सन 1915 में हृदय कुंज नामक आश्रम महात्मा गांधी जी ने बनवाया। महात्मा गांधी ने बनवाया था। और इस हृदय कुंज का जो दूसरा नाम है ना, इसका दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम भी है। ठीक है भाई। हृदय कुंज का दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम भी है। ये जो आश्रम है ना, यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। ठीक। इसलिए इस आश्रम को साबरमती, इसलिए इस आश्रम को साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है भाई। 1915 में हृदय कुंज नामक आश्रम महात्मा गांधी जी ने बनवाया और इसका दूसरा नाम था सत्याग्रह आश्रम।
यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे था, इसलिए इसे साबरमती आश्रम भी बोलते थे। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर गांधी की एंट्री कहाँ कहाँ पर हुई। रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी अमृतसर जा रहे थे। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी अमृतसर जा रहे थे, लेकिन इन्हें पलवल के रेलवे स्टेशन से, महात्मा गांधी जी को पलवल के रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब इनकी हरियाणा के अंदर एंट्री हुई तो। और दूसरी हम बात करते हैं अम्बाला डिवीज़न। अम्बाला डिवीज़न कॉन्फ्रेंस। अम्बाला डिवीज़न कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी, अम्बाला डिवीज़न कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी जिले में पहुंचे। ठीक है भाई। और दूसरी बार पूछ लिया जाए, अगर दूसरी बार भिवानी, दूसरी बार भिवानी कब गए गांधी जी? दूसरी बार भिवानी गए थे 1921 में। ठीक, पहली बार भिवानी गए 22 अक्टूबर 1920 को, दूसरी बार भिवानी गए 1921 में महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी कलानौर ये अपना रोहतक में पड़ता है। कलानौर रोहतक के अंदर मुसलमानों की सभा को संबोधित करने के लिए 16 फरवरी 1921 में पहुंचे थे। ये जो सभा थी ना, मुसलमानों की सभा थी, इस सभा को करने में मौलाना अब्दुल आज़ाद ने गांधी जी का साथ दिया था। इस सभा को करने में मौलाना अब्दुल आज़ाद ने गांधी का गांधी जी का साथ दिया था वही। ठीक, तो कलानौर गांधी पहुंचा 16 फरवरी 1921 को। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बाड़ा जिले में। अम्बाड़ा जिले में अम्बाड़ा कॉन्फ्रेंस थी भाई, ऊपर अम्बाड़ा डिवीज़न कॉन्फ्रेंस थी। ये है अम्बाड़ा जिले में गांधी का पहुंचा। अम्बाड़ा जिले में महात्मा गांधी जी 8 मार्च 1921 में पहुंचे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम नूह, जिसे पहले में बात किया जाता था। नूह जिले में 9 दिसंबर 1947 नूह जिले में 9 दिसंबर 1947 में पहुंचे थे गांधी जी।
ठीक। और पानीपत जिले में, पानीपत जिला, पानीपत जिले में पहुंचे थे भाई 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, नहीं 9 दिसंबर नहीं भाई, 8 दिसंबर है। हाँ 9 दिसंबर तो नू में है, 9 दिसंबर 1947। पहले पानीपत आए फिर नू गए। ठीक है भाई। 8 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी जी पानीपत जिले में पहुंचे थे। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु, गांधी की मृत्यु, गांधी की मृत्यु हुई भाई 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई है भाई, 30 जनवरी 1948 को। ठीक। और भाई महात्मा गांधी जी को मारने वाले 2 आदमी थे, 2 बंदों ने महात्मा गांधी जी की हत्या करी थी भाई। और ये जो 2 बंदे हैं ना, इनका नाम है, ये 2 बंदे थे भाई, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे। इन दोनों ने, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे ने, दोनों ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। और दोनों को ना अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी भाई, इन दोनों को 5 नवंबर 1949 को। अम्बाड़ा जेल में दोनों को 5 नवंबर 1949 में फांसी दी गई थी। ये जो फांसी जो हुई थी ना, ये फांसी स्वतंत्र भारत होने के बाद भारत की पहली फांसी थी। मतलब आज़ाद भारत को आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के बाद भारत में जो पहली फांसी दी गई वो इन 2 बंदों को ही दी गई। ठीक है भाई। ये था महात्मा गांधी जी का हरियाणा के अंदर आगमन, जो हमने आज बात करी है। ठीक है भाइयों, कृपया करके इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।